मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए इसे लायक अब भी कर दे और अपना नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिखें। मेरे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे लिए है वह बहुत ही खास है। ये संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। ये बहुत ही बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है तुम्हारे लिए। इसे बीच से छोड़कर जाने की भूल मत करना। मेरे बच्चे, जिन्होंने भी आप पर ब्लैक मैजिक कराया था, तंत्र मंत्र कराया था, क्या कुछ एनर्जी निकल के आ रही है ऐसे लोगों की? और क्या कुछ आपको लेकर के चाह रहे हैं, सोच रहे हैं? मेरे बच्चे, आपका जो ट्रस्ट था वह जीत गया। आपका जो माता पर विश्वास था वह जीत गया है। आप में से बहुत सारे लोग ईश्वर के भक्त हो सकते हैं, छोटे मोटे, और आप ऐसे भक्त हैं कि आपको अपनी भक्ति का कोई घमंड नहीं है। आपके कोई पाप नहीं है, कोई छल नहीं है। आप किसी प्रकार का दिखावा करने में विश्वास नहीं रखते। आप लोगों से यही कहते हैं कि मैं तो बहुत कुछ भी नहीं हूँ। लोग आपको जब एप्रिशिया, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे भगवान की मर्जी है, मैं तो क्या ही हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है। इस तरीके से आपके विचार हो सकते हैं, क्योंकि आपका जो ट्रस्ट था वह जीत गया। क्योंकि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग मुझे दिख रहे हैं जिन्होंने आपका जो परमात्मा पर भी विश्वास है, जो आपने इतना परमात्मा पर विश्वास दिखाया है, कुछ लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि आप परमात्मा पर ऐसे विश्वास करो, इतना आप ट्रस्ट करो। कुछ लोग चाहते थे कि आपका ट्रस्ट डाउन हो, आप गिर जाए, आप डाउन हो जाए, आप नेगेटिविटी में फंस जाए और आप गलत निर्णय जीवन में लेने लगे। ये किसी की सोच थी। और कुछ लोग तो यहाँ पर इस कदर नीचता पर उतर गए कि उनको अपने मान का, सम्मान का कोई ले देना नहीं रखा, बस नीचता पर गिरना है। ये लोग इतने नीच आपके इर्द गिर्द हो सकते हैं कि ये इतने गिर गए हैं, इतने गिर गए हैं, जिसकी लिमिट, बाउंड्रीज इन्होंने क्रॉस कर दी है। कंपैरिजन, किसी बेवकूफ़, किसी इडियट, किसी फूल टाइप की लेडी के साथ जो नाकारा, निकम्मी इडियट है, बिल्कुल लो कैटेगरी की, मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। अगर आप मेल है तो किसी मेल के साथ आपका कंपैरिजन ऐसे किया गया है, और अगर आप फीमेल है तो किसी इडियट फीमेल के साथ, किसी बेवकूफ़ औरत के साथ, किसी नालायक इडियट के साथ आपका कंपैरिजन किया गया है। वह औरत जो भी है वह एक नंबर की निहायत ही पागल, इडियट, बेवकूफ़ होती है ना। एक नंबर की उसके जीवन में कुछ भी नहीं है करने को, तो वह क्या करती है? कुत्तों की तरह दूसरों के साथ मिलकर कि आपके जीवन में प्लानिंग, प्लॉटिंग करती है। आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए नए पत्थरे अपनाती है। उसकी यह औकात है, और वह एक बिल्कुल इडियट, नाकारा किस्म की वह औरत हो सकती है। टोटली एग्जॉस्ट हो गई है और वह अब यह सोच रही है कि अब मैं क्या करूं, मैंने तो सब कुछ कर लिया, इस इंसान पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि ये इतनी बेवकूफ़ औरत थी। इसने दूसरों को अपने प्रभाव में डाल करके आपके ऊपर सिल कास्ट करवाए हैं, या खुद भी करे हैं और औरों के थ्रू भी कराए हैं। इसने एक ग्रुप ऑफ गैंग इकट्ठा करी, या आपके अगेंस्ट जाकर के आपको लो वाइब्रेशन में डाल करके मेरे जीवन में सेलिब्रेशन आ सके, इसकी यह मंशा एन रही है, इसके यह विचार रहे हैं। लेकिन गलत मंशाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती। यह चीज़ें मुझे दिख रही है। गलत मंशाएं कभी भी किसी की पूरी नहीं होती, और ईश्वर भी बैठे हैं न्याय करने को। यह सड़क छाप औरत हो सकती है, कोई बिल्कुल लो कैटेगरी का कोई इसका खानदान नहीं करता, कोई बंदा ये खानदानी नहीं है, ये सड़क छाप लेवल हो सकता है। और इतना नीच नकारा इंसान था यह कि इसने आपके जीवन में बहुत तहस नहस, आंधी तूफान मचाया है। बट यहाँ पर परमात्मा पर जो आपने ट्रस्ट दिखाया, जो इस औरत ने आप पर ब्लैक मैजिक कराए, स्पेल कराए, कास्ट कराए, जो भी चीज़ें कराई, ईश्वर देख रहे थे, परमात्मा का न्याय हुआ है। आपको ईश्वर ने हील किया है, आपको हीलिंग दी है। डिवाइन ने आपके हार्ट चक्रा को, परमात्मा ने जो है, जब आपका हार्ट चक्रा बैलेंस होता है, तब आप जो है लाइफ में आगे काफ़ी बढ़ने लगते हैं। तो आपके हार्ट चक्रा को हील किया गया है। इस औरत ने जब आपके जीवन में एंट्री मारी, सबसे पहले इसने आपके हार्ट चक्रा को ब्लॉक करना शुरू करा होगा। आप एक खुश मिजाज पर्सन रहे हैं, लेकिन इसने आकर आपके अंदर नेगेटिविटी डालना शुरू करी है, नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर डालना शुरू करी।
कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो, और जैसे ही आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो, आपको हाईजैक किया जा सके। जब देखिए ये जो स्पेल कास्ट होते हैं, तो आपका रूट चक्र में भी आपका रूट चक्रा तो पहले से ही ब्लॉक था, और उसके बाद इस औरत ने आके आपके हार्ट चक्र को काफी टारगेट किया है। आपके हार्ट चक्रा को उसने बहुत ज्यादा ब्लॉक करने की कोशिश करी है, और इसने एक एक लंबे अरसे तक ब्लॉक रखा भी। ऐसा इसने किया भी है, इसकी बातें चली भी है, इसने बिल्कुल अपनी मसाएं पूरी करी है। इसकी कही हुई नीच हरकतें, इसके ताने बाने बुने जो इसने बुने, वह काफी हद तक आपके जीवन में कारगर भी सिद्ध हुए। लेकिन उसका फर्क अब आप पर इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि आप परमात्मा की गोद में है। ब्रेक थ्रू आपके जीवन में आ गया। यह 2 कौड़ी की औरत है, इससे बिल्कुल अपने जीवन में कट ऑफ रहे। इस 2 टके की औरत को अपने जीवन में भूल कर भी घुसने ना दे। इसने आपके हस्बैंड वाइफ पार्टनर को छीना हो सकता है। यह सड़क छाप औरत है, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल सड़क छाप किस्म की यह औरत है, और इससे आपने टोटली डिस्टेंस बनाना है। ये बहुत एक गंदी किस्म की औरत है जो दूसरों के जीवन में अगर आप इसके बच्चे भी देखेंगे वह भी इसके जैसे हैं। इनको दूसरों की खुशियां कभी थी नहीं, इनको दूसरों की खुशियां खनकती है। अगर कोई स्माइल कर देगा तो वह ये अंदर ही अंदर घबरा जाएगी, डर जाएगी कि इंसान हंस कैसे रहा है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी है और इसको चुल मच जाती है। दूसरे के जीवन में गंद पाने की यह 2 टके की औरत है। इससे आपने सावधान रहना बिल्कुल, क्योंकि आपके जीवन में यहाँ पर ब्रेक थ्रू आ रहा है। ये कुछ मर्जी करें, चाहे ये आपके पार्टनर को कंट्रोल करें, आप उसको उसके साथ जो मर्जी करें, आप अपने पार्टनर को भी भूल ही जाएं। हाल फिलहाल तो भूल ही जाए उस पर्सन को भी, और अपने वाइब्रेशन पर काम करते रहना। और 2 टके की औरत के सामने ना हमेशा स्माइल करना। ये 2 टके की, तूने जो कर दिया सो कर दिया, बट मेरा तू कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इस तरीके की एनर्जी आपने रखनी है। ये जो सभी लोग मिलकर ग्रुप ऑफ गैंग आप पर ब्लैक मैजिक करे हैं, बहुत स्पेल कास्ट करे हैं, बट वह सारी चीजें बैकफायर कर गई है, क्योंकि आपकी कंडीशनिंग करना चाहते थे पर इनकी खुद की कंडीशनिंग हो गई है। और अब ये सोच रहे हैं हमने तो सब कुछ कर लिया, पर जो हम चाहते थे वह तो हुआ ही नहीं। आपको जो भेड़ बना करके सवारी करना चाहते थे, आपको भेड़ बनाकर इन्होंने मारण तक की क्रियाएं करी है। आपके ऊपर ऐसे ऐसे स्पेल कास्ट करे हैं कि आप परमात्मा के पास पधार जाओ। लेकिन यकीन माने, इन लोगों के साथ अब बहुत बुरा कुछ होने वाला है। इनका कर्मा इन पर बैकफायर करेगा। आप फ्रेंडलीनेस की एनर्जी में है, आप करेज की एनर्जी में है, ये चीजें मुझे दिख रही है। आज आप जो है एग्जिस्टेंस की एनर्जी में है, आपको परमात्मा ने गोद में उठाया हुआ है, आपको आपके ईश्वर ने संभाला हुआ है, आपका यह कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आपके लिए हाईली रिकमेंड है 24 घंटे में से मैं सिर्फ 20 मिनट अगर आपने परमात्मा को देना शुरू कर दिया ना, तो यकीन माने वह उतर आएंगे। स्वयं आपकी रक्षा करने के लिए 20 मिनट बिछाएं, ध्यान करें, कोई भी साधना करें, जप करें, तप करें, मेडिटेशन करें, हनुमान चालीसा, राम सीता, राधा कृष्णा, जो भी आपका मन करता है वो करें। 24 घंटे में से सिर्फ 20 मिनट आंखें बंद करके सिर्फ आप साधना करें। आपके ईश्वर आपके भक्त हो जाएंगे, आपके फैन हो जाएंगे। तब आपका सफर अनोखा हो जाएगा। और किसी के साथ अपनी तुलना न करें। आप तो खैर अपनी तुलना किसी से करते भी नहीं हो, और कभी भूल कर भी मत करें। आप स्पेशल हो लोग, वाइब्रेशन के जो बिल्कुल सड़क छाप लोग होते हैं, ऐसे लोगों से आपका कोई नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। शिक्षा जीवन एक पाठशाला है। शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरे संतुलन का, ऊर्जा का संतुलन भीतरी कंपन को नष्ट कर देगा का अभ्यास कीजिए और प्रणाम कीजिए। अपने मन को हमेशा शांत रखें। मन को शांत करने के लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप इनहेल कर सकते हैं। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। पवित्र पुस्तकें पढ़े, अगर आप नहीं पढ़ते तो गीता, भागवत, कोई शिव महापुराण, कोई भी ऐसी पवित्र पुस्तक पढ़ सकते हैं। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मेरे बच्चे मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुश से हरा भरा रहेगा। मेरे बच्चे मेरा आशीर्वाद पाने के लिए इसे लायक अभी कर दे और अपना नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिखे। मेरे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे लिए है वह बहुत ही खास है। ये संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा।
ये बहुत ही बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है। तुम्हारे लिए इसे बीच से छोड़कर जाने की भूल मत करना। मेरे बच्चे, अगले 15 दिनों में तो मेरा बहुत बड़ा न्याय देखोगे। लोगों की असलियत मैं इस समाज के सामने लेकर आऊंगी। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे पैरों में पड़ा होगा, मेरे बच्चे, और उसे तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगी। मैं उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, पर बहुत तकलीफ पहुंचा ली उसने तुम्हें। अब और उसे उसके षड्यंत्र में सफल नहीं होने दूंगी। मैं उसका अहम, उसका घमंड ही उसे दुनिया के सामने बेनकाब करेगा। मेरे बच्चे, उसने का मुखौटा पहनकर बहुत लोगों को ठगा है, उनकी भावनाओं के साथ बहुत खेला, लोगों का इस्तेमाल किया।